हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेरा धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 और चैप्टर है बच्चों अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन है ये अपनी। हाँ बेटा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट तरुण फैशंस लिमिटेड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है हमें किसका? तरुण फैशन लिमिटेड का। अब यहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हम डायरेक्ट यहीं पर अपनी नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है और शेयर कैपिटल है 1,20,000 से कितना इंक्रीज हो गया है? 1,50,000 हो गया, यानी 30,000 से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ कोई नोट नंबर नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट हमें इसी वैल्यू पे काम करना है। और इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमने क्या किए होंगे? शेयर इशू किए होंगे। तो इशू तो 30,000 से इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हो गए अपने, इसका मतलब हमने अपने शेयर इशू किए होंगे। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना अमाउंट? 30,000। देखो मैंने फॉर्मेट बेटा पहले इसीलिए बनाया था, ये फॉर्मेट बना रखा है। आप कहीं ये सोचो कि कोई आंसर वंसर मैडम ने हिंट ले रखी, कुछ नहीं है। सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग से, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग से, कैश फ्लो फाइनेंसिंग से। फिर इसमें हम क्या क्या एडजस्ट करते हैं? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में हम एडजस्ट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर उनसे निकलेगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, उसमें जो चेंजेस आएंगे फिर जो अमाउंट आएगा उसमें हम टैक्स पे कर देंगे। तो थोड़ा ज़्यादा काम सिर्फ अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है, ये तो बेसिक ही होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है अपना। तो फर्स्ट थिंग क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है हमें रिजर्व और सरप्लस है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हम यहाँ से नोट निकाल के, नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे? हम करेंगे अपना क्लोजिंग में से ओपनिंग करते हैं ना यहाँ पर, हाँ, अपना जो क्लोजिंग होगा क्लोजिंग में से माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो कितना? 1,50,000 में कितना? 1,20,000 कितना आ गया? सॉरी 1,50,000 तो मैंने कुछ और कर दिया। 1,50,000 ये नहीं बेटा, सॉरी गलत अमाउंट ले लिया। 1,78,000 में से कितना लेना है? 75,000, ठीक है। ये रहा 75, 178 में से 75 लेस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 0, 1, 1,03,000 हमारा यहाँ तक का आ गया। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ठीक है, वरना हम पीएनएल का अमाउंट यही लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट देखें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, यहाँ पर 1 दे दिया हमें 50,000, मतलब नोट दे रखा है 1, चेक करते हैं, ये रहा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारी 50,000 से अब डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हमें यहाँ भी दे रखा था, मैंने देखा था, डिवेंचर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2021। अब देखो ये हमें ओपनिंग ही दिखा रहा था 50,000, और यहीं पर देखो पिछले साल वाले में हमने साल की शुरुआत में ही इनको रिडीम कर दिया, तो इसका मतलब हमें इनको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये रिडीम की पेमेंट डाल देते हैं। कितनी? 50,000। अब ये रिडीम क्या है? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितनी पेमेंट कर दी हमने? 50,000 की। अगर वो बीच में किसी टाइम पीरियड पे कहता उसको रिडीम करने की तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अब साल की शुरुआत में ही कह रहा है तो हमें इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल 67,000 से डिक्रीज़ कर रहे हैं। ट्रेड पेबल्स होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है कितने अमाउंट से? ये लेस करते हैं तो ये, एक मिनट को मुझे निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड। 6,700 में से 31,500 तो 35,500। और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज करती है, कहाँ लिखेंगे? डिक्रीज करंट एसेट है, ये रहा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स कितने से डिक्रीज कर रहे हैं? 35,500 से डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और दे रखी है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। अब कल ही एक बात समझाई थी तुम्हें, कल देखो, कल वाली वीडियो में मैंने एक बात समझाई थी कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग दे रखा है और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग दे रखा है तो हमें बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट।
अब तक तो ये नॉर्मल ही था, अब तक तो ये नॉर्मल था। जो ये ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन हमें देता था ये तो नॉर्मल बात थी। अगर क्वेश्चन ने हमें ये ना बताया होता ना कि 50,000 हमने क्या किया है, टैक्स बनाया है, प्रोविज़न बनाया है, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि इसमें कुछ चेंज है, आपने जो एक्चुअल में टैक्स पे किया है वो कुछ और है, ये बताना चाहता है। अब हम देखते हैं ओपनिंग अपना कितना बता रहा है, 30,000 का क्या है अपना, अपना 30,000 का क्या है, एक सेकेंड, ये तो हाँ 30,000 का अपना ओपनिंग है और 42,000 का अपना क्लोजिंग है। ठीक है, 30,000 का अपना ओपनिंग दे रखा है और 42,000 का क्लोजिंग है। उसके बाद अगर कोई प्रोविज़न बना रहे हैं तो यहाँ, और अगर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो यहाँ। ठीक है, ये अपना क्या है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, प्रोविज़न बनाया है, तो बाय प्रोविज़न। ठीक है, कितना, 50,000 का प्रोविज़न बनाया। अगर हमने 50,000 का प्रोविज़न बनाया है तो इसका मतलब जो ये चेंज आ रहा है ये चेंज नहीं है, इनका जो बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकलेगा वही हमने क्या किया होगा, टैक्स पे किया होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे तो 80,000, ये इधर भी 80,000, 80,000 में से कितना गया 42, तो 0 0 0, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3, 38,000। अब एक चीज़ काम के लायक अपने हम क्या करते थे, अगर ये दे रखा होता सिंपली तो हम ये सोचते थे ये हमने प्रोविज़न बनाया, ये टैक्स पे किया है। अब दोनों ही चीज़ें चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ख़ास बात क्या कही कि हमने प्रोविज़न बनाया 50,000 का। अब थोड़ा सा काम हमारा यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो टैक्स पेमेंट है, टैक्स पेमेंट कहाँ करेंगे हम, इनकम टैक्स की पेमेंट यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि टैक्स की पेमेंट इस साल करने वाले हैं हम 38,000, क्योंकि हमने ये किससे निकाला है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और इसको वर्किंग नोट नंबर 1 ले लो और ऐसे शो करा देना वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। ठीक है, अब जो ये वाला प्रोविज़न होता है ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाके, और हम इसको क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो अभी नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना है 50,000, 0 0 0 3 5 1, 1,50,000 आ गया। क्या ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया जो इस साल का प्रोविज़न हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ठीक है, वरना इसी अमाउंट पे काम करेंगे। अब एक बार आगे देखते हैं, इसके दोनों ही अमाउंट अब हमने एडजस्ट कर दिए हैं। 38 जो टैक्स पे किया है वो भी हमने यहाँ लिख लिया, 50 का जो प्रोविज़न बनाया है वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखें फिक्स्ड एसेट्स में नोट दे रखा है टेंजिबल को लेके, टेंजिबल एसेट ये रही, बिल्डिंग है 80,000 और 1 लाख, और प्लांट मशीनरी है हमारे 40 से 128 हो गई है, मतलब ये हमारी डिक्रीज़ हो रही है और ये हमारी इंक्रीज़ हो रही है। अब इनको लेके एक बात कह रखी है हमें डेप्रिशिएशन की, यहाँ पर डेप्रिशिएशन कह रहा है कि 10,000 वॉज प्रोवाइडेड फॉर प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी पर 10,000 क्या प्रोवाइड किया गया है, डेप्रिशिएशन प्रोवाइड किया गया है। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करके डेप्रिशिएशन दे रखा है तो हमें यहाँ से वो नेट अमाउंट निकालना है कि जितनी परचेज हमारी, देखो बिल्डिंग के लिए कोई काम नहीं करना, बिल्डिंग के लिए हमें लग रहा है कि कोई काम नहीं करना है क्योंकि बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन तो कुछ दे नहीं रखा, तो 1 लाख थी, 1 लाख से डिक्रीज हो गई, 20,000 की हमारी डिक्रीज ही हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, हमारे कितनी 40 थे 128 हो रही है, बढ़ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, पहले बना लेंगे प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना दे रखा है हमारा प्लांट मशीनरी का 40,000 और बाय बैलेंस सीडी कितना है, क्लोजिंग अपना 1,28,000 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें डेप्रिशिएशन दे दिया, इस साल का डेप्रिशिएशन दे दिया, यहाँ पर 10,000 प्रोवाइड करा गया। अब जो ये वाला डेप्रिशिएशन है जो यहाँ पर 10,000 प्लांट मशीनरी पे दे रखा है, ये डेप्रिशिएशन ट्रीट करते हैं हम अपनी यहाँ पर जो हमारी ऑपरेटिंग आती है ना, ऑपरेटिंग में डेप्रिशिएशन दिखाते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं इसको, डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना 10,000 का इंक्रीज करता है ये।
अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पर अगर 10,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ये 10,000 हम यहाँ शो करा के और यहाँ टोटल अमाउंट में जो चेंज आएगा वो लिखते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ देखो, हम यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं वो कौन सा डेप्रिसिएशन लिखते हैं, वो तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, अगर क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, हम करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ने हमें कुछ कहा नहीं खुल के, अब क्वेश्चन ने हमें इस तरीके से कुछ बताया नहीं है कि ये कौन सा डेप्रिसिएशन है। ये तो नॉर्मली जो प्लांट एंड मशीनरी पे लगा है, तो भी हम इसको क्या ट्रीट करने वाले हैं कि हाँ इसने इस वैल्यू को डिक्रीज़ किया होगा कितने से, 10,000 से। तो ये हम क्या लिख लेते हैं, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। तो टोटल कितना हो गया, 1,38,000, 1,38,000। तो हमारे यहाँ नेट परचेजेस क्या हो जाएंगी, टू परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। और ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है बच्चों हमने। तो 38 में से 40 गया तो ये आ जाएगा आपका 98,000 की अपनी परचेजेस, ठीक है, लिख लेते हैं। परचेज है अपनी, तो अपने पास से पैसा गया है, परचेज ऑफ क्या है ये, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, अकाउंट लिखने की ज़रूरत है, सॉरी। कितना है, 98,000 का अमाउंट अपने पास से चला गया है। अब नेक्स्ट है, हमने कर लिया है मशीनरी पे। अब हमारी क्या दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है। और बिल्डिंग को लेके एक बात फिर कह दी कि बिल्डिंग का कोई पार्ट बेचा और उसमें हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। और कोई पार्ट बेचते हैं और गेन होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पर, लेस करके दिखाते हैं क्योंकि ये अपनी इनकम थी। और इसको दिखाएंगे हम क्या, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। कितना, यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, 25,000। अब इसके लिए थोड़ा सा काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि 1 लाख से 80 हुई है, तो इसका मतलब इसमें वो गेन भी इंक्लूड किया होगा। नेट जो बिकी है, कितने की बिकी है वो तो नहीं पता, उसके लिए थोड़ा सा काम और करते हैं। यहाँ पर बनाते हैं बिल्डिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे, बिल्डिंग। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो ठीक है, सिंपल बात है, लेकिन अगर कह रहा है तो अच्छी बात है, कर लेते हैं ट्रीट। अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट है, ओपनिंग कह रहा है बिल्डिंग टू बैलेंस बीडी, कितना, बिल्डिंग का है 1 लाख और क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग दे रखा अपना 80,000, ठीक है। अब हमारी मशीन सेल हुई है और सेल होने पे हुआ है हमारा प्रॉफिट। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारी कितने की बिकी है, हमें ये थोड़ी ना पता कि हमारी मशीन कितने की बिकी है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 25,000 का है। और अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, टू प्रॉफिट लिख देते हैं बस इतना। और कितना, 25,000। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी बाय सेल्स निकलाएगी, अपनी एग्जैक्ट जो बैलेंसिंग फिगर करके सेल निकलाएगी कि हाँ हमने इतनी वैल्यू बेची थी और उसमें इतना तो हमारा प्रॉफिट है। तो हमें तो नेट सेल थी, ये है 1,25,000, यह आ गया इधर भी 1,25,000। तो कितना आ गया, 25 में से 80 गया, 25 तो ये 45,000। इसका मतलब हमने 45,000 की मशीन, जो बिल्डिंग थी वो सेल की थी हमने, उसमें 25,000 का हमें प्रॉफिट हो गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाहता था। तो अब ये 25 तो हम लिख चुके हैं क्योंकि ये कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं इनका तो कोई काम नहीं होता, ओपनिंग क्लोजिंग को कोई काम नहीं होता। सेल्स को हम कहाँ शो कराएंगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। कितना अमाउंट, 45,000 अपने पास पैसा आया है, ठीक है। क्लियर हुई, दोनों ही चीज़ें क्लियर हुई हैं टेंजिबल एसेट्स की हमारी। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स। देखो अगर बेचने की कह रहा है, डेप्रिसिएशन की कह रहा है, परचेजेस की बात कर रहा है, तो अगर यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना तो क्वेश्चन चाहता है कि इन पे हम थोड़ा सा काम करें, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट दे दी, इसके लिए भी नोट दे दिया, ये गुडविल है हमारी और 20 से 35 यानी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब हमने क्या की है, ये खरीदी है, परचेज़ की होगी, कितना अमाउंट, 15,000। अब जो चेंज आया है नेट चेंज वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने क्या की होगी, परचेज़ की होगी। तो परचेज़ ऑफ गुडविल, परचेज़ ऑफ गुडविल कितनी परचेज़ की है हमने, ये की हमने 15,000 की परचेज़ की है, ठीक है, ओके।
अब आ गए हम यहाँ पर इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री 120 थी, 120 से कितने हो रही है, डिक्रीज हो रही है 15, यानी 15,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज होती है। इन्वेंट्री होती है करंट एसेट, और करंट एसेट डिक्रीज कहाँ होती है, यहाँ पर होती है हमारी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो करंट एसेट्स, और ये ऐड होता है, ये अमाउंट कितना है, ये कितना 15,000। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज मतलब हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। करंट एसेट कितने से डिक्रीज हो रही है, 37 में से ये जाएगा तो ये आ गया 3500। हमारी जो एसेट है वो कितने से डिक्रीज हो रही है, 35 से, मतलब ये अगेन डिक्रीज हो रही है ट्रेड रिसीवेबल, तो ये यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट डिक्रीज हो रही है कितने से, 3500 से। ठीक है, नेक्स्ट हमें है कैश और कैश इक्विवेलेंट। इन्हीं पे तो काम कर रहे हैं हम, कि जो 25,000 था ओपनिंग में, क्लोजिंग में 20 कहाँ आया, ये 5,000 रुपये हमने कहाँ यूज़ कर दिए, इसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। अब देखो एक चीज़ रहेगी कंटीजेंट लायबिलिटी। इसके लिए बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हमें दे रखी है, बुक ने ही दे रखी है हमें। एक मिनट में बताती हूँ, क्वेश्चन कौन सा था अपना, ये प्रोविज़न टैक्स के लिए तो मैंने कल बता दिया था, प्रोविज़न की थ्योरी तो उसी में कवर हो गई थी। एक इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ दे रखी थी, पेमेंट इंटरिम डिविडेंड। एक सेकेंड, एक मिनट बच्चों, देखो कुछ चीज़ें आपके जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उनके नीचे चीज़ें हमें दे रखी होती है, उन पे थोड़ा हमें काम करना चाहिए। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के लिए हम काम कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि ये क्या है, इसको कैसे ट्रीट करना है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के लिए। अगर कोई हमें प्रोविज़न दे रखा है या इनकम टैक्स की पेमेंट दे रखी है तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाओ और उसको शो कराओ। अब प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में क्या रखा है कि अकॉर्डिंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, जितनी भी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, कुछ इस तरीके की इन्वायरमेंट अगर हमें दे रखे हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ने खास बात कही है कि प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर इट विल बी शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश। हमें क्या शो कराना है, आउटफ्लो कैश का शो कराना, आउटफ्लो शो कराना है। और अगर डिविडेंड फॉर करंट ईयर दे रखा है तो इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा वो हमने अब की बार पे कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन जो अब इस साल का है उसको हम थोड़ी ना पे करेंगे, वो तो एजीएम होगी, ये लिख रखा है ना, एजीएम होगी तब डिक्लेयर होगा तो ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे काम करना है ये मैंने यहाँ पर क्यों समझाया, क्योंकि बच्चे ना नेट बिल्कुल चीज़ें ना मिल जाए ना तो फिर ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ देखो कंटीजेंट लायबिलिटी में हमें पिछली बार का और अब की बार के दोनों डिविडेंड दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये वाली तो पेमेंट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन ने कहा, मतलब अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी थी ये वाली पेमेंट कर रखे हैं, तो ये हमारा कैश का क्या है, आउटफ्लो है। क्या है, कैश का आउटफ्लो है, कितना, 12,000 का। ठीक है, और 15,000 क्या है हमारा, 15,000 हमारा क्या है, इस साल का कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अगले साल अगर एजीएम में डिक्लेयर होगा तो ही इसकी पेमेंट होगी। तो अब इस 12,000 को कहाँ करेंगे भाई, इस 12,000 को करेंगे यहाँ पर। नेट प्रॉफिट कहाँ निकाला था, यहाँ पर। इस नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड, कितना, 12,000 से। तो 0,005,6 और 1,65,000। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ गया अपना, 1,65,000 आ गया, 1,65,000 आ गया। ध्यान रखना है, जो बच्चा बीच में से वीडियो देखता है ना ये कहेगा ये तो हमें ओपनिंग में रिजर्व सरप्लस दे रखा था, फिर ये प्रोविज़न जो हमने बनाया है वो ऐड कर दिया, इसके बाद जो हमने पेमेंट की होगी, आउटफ्लो रहा होगा, वो हमने इसमें ऐड बैक कर दिया है। ठीक है, ये हमारा 165 क्या आ गया, हमारा 1,65,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और इस साल का कुछ है ही नहीं, क्योंकि तो अगली बार डिक्लेयर होगा तब पेमेंट हो जाएगी। और हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, कुछ नहीं है, बस अब डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 1,65,000 है, यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो यहाँ से 15 ही गया अमाउंट, और वो भी कैसा, नेगेटिव बैलेंस है। तो 165 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, 1,50,000। 1,50,000 हमारा अमाउंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें कितना ऐड करना है, 15 और ये 3,500, यानी 18,500 हम इसमें क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। तो ये ब्रैकेट नहीं लेनी, ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0,0586, 1,68,500। अब ये दोनों हमारी क्या है,
ये तो हमारा टैक्स ही है तो पे करेंगे, और ये भी हमारा नेगेटिव है तो पहले इसको माइनस कर देते हैं। कितना, 35,500 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 0, 5 से 5 गया, 8 में से 5 गया 3 और 6 3, 1,33,000 आ गया। अब 1,33,000 में से टैक्स की पेमेंट और कर देते हैं 38,000 की। ठीक है, टैक्स की पेमेंट करेंगे तो 0 0 0, 13 में से 8 गया 7, 12 में से 3 गया, एक मिनट, 13 में से 8 गया 7, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, 13 में से 8 गया 5 और 12 में से 3 गया 9, तो 95,000 आ गया। और 95,000 क्या है ये अपना, ये है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इतना बड़ा करने के बाद भी, सारी चीज़ें लिखने के बाद भी इतनी लंबी वीडियो हो जाती है अपनी, और अगर साथ के साथ लिखेंगे तो और टाइम लग जाएगा। अब देखो 98 नेगेटिव है, 15 नेगेटिव है, 45 पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, 8 5 3 9 1 10 1 11, तो 1,13,000 में से कितना लेस करना है, 45,000, तो 0 0 0, 13 में से 5 गया 8 और 10 में से 4 गया 7, तो 76, 10 में से 4 गया 6, 68,000, और वो भी कैसा, नेगेटिव। 68,000 है और वो भी कैसा, नेगेटिव अमाउंट है। ये आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हम आ गए इस पे, 50,000 नेगेटिव है, 30 पॉजिटिव है, तो 20 नेगेटिव आ गया। और ये 20,000 जो नेगेटिव आया है ये क्या है अपना, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आ गया। अब तीनों को ऐड करना है तो तीनों को ऐड करेंगे। 95 तो अपना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और ये दोनों कैसी हैं, नेगेटिव है। 68 भी नेगेटिव है और प्लस में और ये भी नेगेटिव है 20,000, तो इसका मतलब 98 हो गए टोटल, नहीं 88 हो गई। तो एक मिनट, 95,000 और 95,000 में से एक सेकंड, यहाँ पर मैंने क्या रिकॉर्ड नहीं किया, जो हमने पेमेंट की है वो रिकॉर्ड नहीं की। अभी जो समझाया था ये वाला, अभी जो समझाया था ना ये 12,000 की, ये पेमेंट भी तो की है, ये तो इसी का पार्ट है। तो पेमेंट करेंगे हम, क्या आ जाएगा अपना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितनी, 12,000 की पेमेंट की है। तो हमारे पास से कैश चला गया और बढ़ गया, 62 हो गया। ये 62 में से 30 गया तो 32 आ जाएगा, 32,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी 32। अब ये अमाउंट और बढ़ गया भाई, ये 32, तो इसका मतलब 1 लाख हो गया है तो सीधा, क्योंकि 32 और 68, 1 लाख, नेगेटिव के 1 लाख और पॉजिटिव के 95, यानी हमारा यहाँ पर कितना नेगेटिव अमाउंट आया है, कि वो भी कितना, 5,000 नेगेटिव अमाउंट आया है। इसमें ओपनिंग ऐड कर देते हैं। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 25,000, और ऐड करेंगे ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का है। तो 20,000 अपना क्लोजिंग आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में है। देखो सबसे बेस्ट थिंग मैं बताती हूँ, एक दो इलस्ट्रेशन बहुत गलत तरीके से बता रखे हैं, आप उनमें देखना। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेना है। पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि इन दोनों के कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा इन तीनों की एक्टिविटी से यहाँ आना जरूरी है। अगर यहाँ आ गया तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन परफेक्ट है। फिर हम ऐड करेंगे तो नॉर्मल बात है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही हमारी एडजस्ट होके आराम से आ जाएंगी। इन केस आपका क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप दोबारा से रिवाइज करोगे अपने क्वेश्चन को और देखोगे कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बार बार ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को देखो। आप यहाँ देखो, अगर ये बैलेंस में आपकी गड़बड़ है तो फिर एक एक को सेपरेट उठाओ। फाइनल एग्जाम में तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी से गलत आ रहे हैं। अगर लग रहा है कि फिर भी कि हाँ भाई हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है और अब भी नहीं हो रहा, तो आप ना इसको अच्छे से शो कराएं, इस बैलेंस को अच्छे से शो कराएं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो इस बैलेंस को शो कराएं, तो भी आपके 8 में से 6 नंबर सीबीएसई आपको दे देगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।